शीर्षक चांदनी गांव की रहस्यमयी रात। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चांदनी में एक बूढ़ा बाबा रहते थे जिनका नाम था दिव्यदत्त बाबा। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि कहा जाता था कि उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। बाबा हर अमावस्या की रात को जंगल की ओर जाते और सुबह होने से पहले लौट आते। कोई नहीं जानता था कि वो वहां क्या करते हैं। गांव के बच्चे डरते थे और बड़े उन्हें पूछते थे, लेकिन एक लड़का था आरव जो बहुत जिज्ञासु था। उसे हमेशा से यह जानने की इच्छा थी कि बाबा जंगल में क्या करते हैं। पहली रहस्यमयी रात एक बार की बात है। अमावस्या की रात थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में तारे भी नहीं थे। आरव ने ठान लिया कि आज वह दिव्यदत्त बाबा का पीछा करेगा। उसने अपनी जेब में एक छोटा टॉर्च रखा और बिना किसी को बताए चुपचाप बाबा के पीछे चल पड़ा। जैसे ही बाबा जंगल में पहुंचे, उन्होंने एक पुरानी झील के किनारे जाकर कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी अचानक झील का पानी चमकने लगा और उसमें से एक रोशनी का गोला निकलकर हवा में तैरने लगा। आरव यह देखकर चौंक गया, पर डर के मारे हिल भी नहीं पाया। पुराने रहस्य की खोज। अगले दिन आरव ने गांव के बुजुर्ग हरिप्रसाद काका से पूछा, काका, क्या कभी आपने सुना है कि झील में कुछ जादू होता है? काका ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये बात बहुत पुरानी है। 100 साल पहले इस गांव में एक महायोगी रहते थे जिनकी समाधि इसी झील के नीचे है। कहा जाता है जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है उसे अलौकिक ज्ञान और शक्ति मिलती है। शायद दिव्यदत्त बाबा उसी साधना में लगे हैं। अब आरव का मन और भी बेचैन हो गया। उसने सोचा, क्या मैं भी वो शक्ति पा सकता हूँ? लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये करना सही है या नहीं। दूसरा मोड़। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रातों में अजीब सी आवाजें आती, पशु पक्षी परेशान रहते और बच्चों को बुरे सपने आने लगे। गांव वाले डरे हुए थे। एक रात बाबा ने गांव के बीच आकर सबको बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि सच सामने आए। झील के नीचे जो शक्ति है वो अब जागने लगी है, लेकिन अगर उसका संतुलन न रखा गया तो वह गांव को नष्ट भी कर सकती है। सब हैरान रह गए। आरव ने हिम्मत करके बाबा से पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर तुम में धैर्य, साहस और सच्चा मन है तो हाँ। अंतिम परीक्षण। बाबा ने आरव को अगले अमावस्या की रात साथ ले जाने का निर्णय लिया। उस रात जब दोनों झील के पास पहुंचे तो हवा तेज चलने लगी। आसमान में काले बादल घिर आए। बाबा ने आरव से कहा, अब ध्यान केंद्रित करो और उस शक्ति को शांत करने का प्रयास करो। आरव ने आंखें बंद की और पूरे मन से ध्यान लगाने लगा। थोड़ी ही देर में झील से फिर वही रोशनी निकली, लेकिन इस बार वह अस्थिर थी। बाबा ने मंत्र पढ़े और आरव ने पूरी श्रद्धा से शक्ति की ओर हाथ फैलाए। एक चमकदार रेखा उनके शरीर से होकर निकल गई और रोशनी स्थिर हो गई। नई शुरुआत। उस दिन के बाद गांव में शांति लौट आई। दिव्यदत्त बाबा ने घोषणा की कि अब उनका कार्य पूरा हुआ है और वह हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे। उन्होंने आरव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आज भी चांदनी गांव में आरव को लोग बाल बाबा कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि उस अमावस्या की रात को अगर दिल से झील की ओर देखो तो एक हल्की सी रोशनी अब भी तैरती नजर आती है, जैसे किसी रहस्य की गूंज आज भी वहां बसी हो।